इस वीडियो में वाक्य भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। वाक्य भेद जो है या इससे संबंधित प्रश्न मात्र 3 अंक का आपको परीक्षा में आएगा। फिर भी चाहे 1 अंक का ही क्यों न सही, आपको जानकारी होनी चाहिए। और वाक्य भेद भी पढ़ना है आपको, मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हम लोग बोलेंगे, वाक्यों का वर्गीकरण, तो वो भी रचना के आधार पर पढ़ना है। और भी तमाम इसके भेद प्रभेद हैं, जिसमें से सिर्फ रचना के आधार पर से आपको मतलब। और रचना के आधार पर वाक्य जो है सो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है आपको संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। और इसी 3 वाक्य के बारे में मात्र इस वाक्य भेद में आपको चर्चा होगी। सरल वाक्य मतलब आपको साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कुछ लोग इसे मतलब कहते हैं। तो सरल वाक्य में क्या होता है कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, तो साधारण वाक्य हो जाता है। और एक ही मतलब सरल वाक्य में क्रिया जो होती है, एक ही मतलब मुख्य क्रिया होती है, कर्ता भी लगभग एक ही। जैसे बच्चे भाग रहे हैं, अब बच्चे यहाँ पर यदि करता है तो भागना आपको मतलब क्रिया है, एक ही करता है, एक ही क्रिया है साधारण वाक्य में। ये तो एकदम साधारण से। अब ये सरल वाक्य से जब हम संयुक्त या मिश्र वाक्य को करते हैं तो यहीं पर थोड़ा सा आप लोगों को पेचीदा लगता है, लेकिन वैसी कोई विशेष बात नहीं है। तो साधारण वाक्य। अब दूसरा आपको आता है ये जो संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक खंड वाक्य स्वतंत्र रूप में योजक से जुड़ते हैं, योजक चिन्ह होता है, योजक शब्द होता है 2 को जोड़ने वाला, उससे मिल जाते हैं, तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब मोहन ने खाना खाया और सो गया। अब देखिए, मोहन ने खाना खाया एक अलग वाक्य हो रहा है, और को हटा दे सो गया, यह एक अलग स्वतंत्र उपवाक्य हो रहा है, खंड वाक्य हो रहा है। अब दोनों को हम मिला दे, मोहन ने खाना खाया और सो गया, तो ये जो हुआ सो आपको संयुक्त वाक्य का अंतर्गत हुआ। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। अब मैंने उसे पढ़ाया एक तरफ रखे, और को हटा दे, यही और जो है सो योजक है जो 2 को जोड़ता है, और नौकरी दिलवाई एक अलग आपको खंड वाक्य हो रहा है। तो इसमें 2 या कम से कम 2 से अधिक जो खंड वाक्य होते हैं स्वतंत्र रूप से योजक द्वारा जब जुड़ते हैं तो आपको संयुक्त वाक्य हो जाता है। और पहचान के लिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि चूंकि मिश्र वाक्य भी जब आप देखेंगे तो ये दोनों कुछ ऐसे बुझे से लगेंगे कि आपको लगेगा कि मिश्र है कि संयुक्त है। तो इसके लिए पहचान को ध्यान में रखें कि पहचान के लिए अन्य योजक जैसे आपको तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, ये सब जो योजक पद हैं औसतन ये आपको इसमें संयुक्त वाक्य में आपको मिलेगी। अब आता है मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य लोग इसको कहते हैं। मिश्रित वाक्य है या इसे हम मिश्र वाक्य भी कुछ लोग कहते हैं। मिश्र वाक्य भी कुछ लोग इसे कहते हैं। अब आप देखें, एक वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य यदि उसमें आ जाए तो उसको मिश्रित जो है सो वाक्य कहा जाएगा। अब आप देखें, जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। अब प्रधान उपवाक्य जो है उसने मेरा सत्कार किया, और आश्रित उपवाक्य जो है जब भी मैं उसके घर गया, इसमें आश्रित और प्रधान वाक्य जो है ये जब मिलता है तब आपको मिश्र वाक्य होता है। जैसे देखें, अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। और प्रधान उपवाक्य क्या है कि अध्यापक चाहता है, और आश्रित उपवाक्य क्या हो रहा है कि उसके शिष्य अच्छे बने।
तो इस प्रकार से एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य जो जुड़ता है तो ये आपको मिश्र वाक्य होता है। अब इसे संक्षेप में आप देख सकते हैं कि साधारण वाक्य, सरल वाक्य हो तो ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो योजक चिन्ह द्वारा आपको मिल जाते हैं, जो योजक चिन्ह की मैंने चर्चा की कि एक स्वतंत्र रहता है और माने खंड रूप में स्वतंत्र रहता है आपको संयुक्त वाक्य में, और योजक द्वारा मिल जाता है। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य हो जाता है। प्रधान उपवाक्य एक हो जाता है और एक आश्रित उपवाक्य हो जाता है। तो इसको देखें कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य, और एक मतलब प्रधान और एक मतलब खंड उपवाक्य या मतलब उसमें जो जुड़ जाता है वो आपको किंतु परंतु ये सब योजक चिन्हों के द्वारा वो आपको संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब आपको प्रश्न में यही देगा कि साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें या संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलें या साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलें। ऐसे ही संबंधित आपको प्रश्न होगा और ये 3 अंक का प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस 3 अंक का ही ये आपको वाक्य देगा। अब इससे पर संबंधित आप कम से कम शब्द की परिभाषा को अपने दिमाग में रखेंगे या कम से कम प्रैक्टिस के लिए ये करेंगे कि 5 साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे और 5 साधारण वाक्य को आप मिश्र वाक्य में बदलेंगे। ये आप इसमें प्रयास अच्छा रहेगा। और बाकी से संबंधित जो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा उसे हम लोग लाइव क्लास में देख लेंगे, उससे संबंधित प्रश्न आप लाइव क्लास में कर सकते हैं।